हल्क एपिसोड 2। तो जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में बताया गया था कि कैसे एक इंसानी दुनिया का हीरो एक डीमन लॉर्ड को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से डीमन वर्ल्ड में एक कंपटीशन करवाया जा रहा है ताकि वो नए डीमन लॉर्ड को चुन सकें, जिसमें बहुत सारे डीमंस के साथ एक ह्यूमन वर्ल्ड का हीरो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। जिस पर उस टूर्नामेंट के मैनेजर वर्मिलियो द रेड को शक हो चुका है और इसी वजह से वो उसे टूर्नामेंट से बाहर निकलवाना चाह रही थी। वहीं इसी बीच उसे ये पता चलता है कि उरम किंगडम पर विंग नाइट्स ने हमला कर दिया है, जिसमें लॉर्ड उरम मारे जा चुके थे। और अब हम एपिसोड में आगे देख रहे थे कि वर्मिलियो हेल्क को बाहर निकालना चाह रही थी, जिसके लिए वो हॉर्न से पूछ रही थी कि क्या उसका रेस का आइडिया काम करेगा। जिस पर हॉर्न वर्मिलियो को भरोसा दिलाते हुए कह रहा था कि उसने इस हॉर्स रेस में हेल्क को सबसे लो क्वालिटी का हॉर्स दिया है, इसलिए उसका जीतना नामुमकिन है। जिससे वर्मिलियो भी सेटिस्फाई हो चुकी थी। लेकिन जब रेस के लिए सारे पार्टिसिपेंट्स अपने घोड़े के साथ ग्राउंड में आ चुके थे, तब वर्मिलियो गौर करती है कि हेल्क को हद से ज्यादा छोटा घोड़ा दिया गया है, जिसे देखकर वर्मिलियो डर रही थी कि कहीं पब्लिक उनका विरोध न करने लगे। लेकिन उल्टा सारी पब्लिक कह रही थी कि हेल्क इतना बड़ा है कि उसके सामने उसका घोड़ा भी छोटा लग रहा है। जिसे सुनते ही वर्मिलियो कह रही थी कि कहीं ये सारी पब्लिक पागल तो नहीं है। जिस पर हॉर्न का मानना था कि वो सारे पॉजिटिव थिंकर हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हेल्क बहुत ज़्यादा खुश था, जिसे देखकर वर्मिलियो सोच रही थी कि क्या वो अभी भी सोचता है कि वो उनसे जीत जाएगा। जिसके बाद एक कैनन को फायर करके रेस को शुरू किया जाता है, जहां सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत तेजी से निकल जाते हैं। लेकिन हेल्क का घोड़ा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था, जिसे देखकर वर्मिलियो को लगता है कि हेल्क केवल खुश होने का दिखावा कर रहा था। जहां केनरोस हयूरा को बता रहा था कि उन्हें लॉटरी के मुताबिक घोड़ा दिया गया है और यही वजह है कि हेल्क को इतना छोटा घोड़ा मिला है। लेकिन हयूरा का मानना था कि ऐसा हेल्क के साथ जानबूझकर किया गया है। वहीं हेल्क अभी भी काफी रिलैक्स्ड था, जिसे देखकर वर्मिलियो सोच रही थी कि कहीं हेल्क ये तो नहीं सोच रहा कि वो लास्ट में गेम पलट देगा। वहीं हॉर्न को विश्वास हो चुका था कि हेल्क के जीतने के चांसेस 0 हैं, इसलिए वो दोनों निश्चिंत होकर रेस को देखने चले जाते हैं। इसी बीच हेल्क अपने घोड़े को मोटिवेट कर रहा था, जो कैनन की आवाज से काफी डरा हुआ था, जिसे हेल्क समझा रहा था कि वो अभी भी रेस को पलट सकते हैं और उसे खुद पर विश्वास रखना होगा, जिससे वो घोड़ा भी काफी मोटिवेट हो जाता है। उसी समय वर्मिलियो रेस देख रही थी, जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स की वजह से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स बाहर हो रहे थे, जिसके बारे में जब वो हॉर्न से पूछती है तो वो बताता है कि ये सब उसने हेल्क के लिए सेट किया था। वहीं केनरोस और हयूरा भी टॉप पर चल रहे थे, जहां हयूरा केनरोस पर हमला करते हुए उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी। उसी समय हॉर्न को भी लग रहा था कि उन्हीं दोनों में से कोई फर्स्ट आएगा। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि हेल्क ने भी भागना शुरू कर दिया है, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं जब वो हेल्क को देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हेल्क घोड़े की सवारी नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुद उसके साथ दौड़ रहा है, जिसके लिए वर्मिलियो उसे डिस्क्वालीफाई करना चाह रही थी। लेकिन हॉर्न कहता है कि उन्होंने ऐसा कोई नियम ही नहीं बनाया है। जिसे सुनकर वर्मिलियो हॉर्न पर काफी गुस्सा कर रही थी। लेकिन फिर भी हॉर्न वर्मिलियो को शांत करते हुए कह रहा था कि अभी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स बाकी हैं, इसलिए हेल्क उसे आसानी से नहीं जीत सकता। वहीं जब हेल्क के सामने वो सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो वो उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है, जिससे वर्मिलियो और भी चिढ़ गई थी। लेकिन तभी वर्मिलियो को एक आइडिया आता है, जिसके मुताबिक वो पुल पर बहुत सारा तेल गिरा देंगे, जिस पर हेल्क फिसल कर रेस हार जाएगा। लेकिन जब उसके आदमी पुल पर तेल गिरा रहे होते हैं तब वो फिसल कर उस पुल को ही ब्लास्ट कर देते हैं, जिसे देखकर वर्मिलियो और भी गुस्सा हो रही थी। वहीं हॉर्न उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर वहां पर पुल नहीं होगा तो ऐसे भी हेल्क हार जाएगा। लेकिन उसी समय हेल्क उस खाई को जंप करके पार कर जाता है, जिसे देखकर वर्मिलियो हॉर्न पर और भी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। वहीं हेल्क बहुत तेजी से हयूरा और केनरोस के पास पहुंच चुका था, जिन्हें वो घूर कर देखता है और फिर खुश होते हुए कहता है कि वो उनसे बाद में मिलेगा। जिसके ऐसा कहते ही वो उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है, जिसे देखकर केनरोस भी हेल्क की कॉपी करने की सोचता है और वो भी घोड़े से नीचे उतरकर दौड़ने लगता है, जो हेल्क से भी काफी तेज दौड़ रहा था। और ऐसा करते हुए वो भी हेल्क के पास पहुंच चुका था। लेकिन फिर भी हेल्क उससे जीत जाता है, जिस पर केनरोस हेल्क से कह रहा था कि उसने उसे रेस में भी हरा दिया। लेकिन हेल्क उससे कहता है कि अगर उसने शुरू से अपना 100% दिया होता तो वो उससे जीत गया होता, जिसे सुनकर केनरोस भी खुश हो जाता है और सारी पब्लिक भी उन्हें चीयर कर रही थी। वहीं वर्मिलियो ये सब देखकर काफी गुस्सा थी।
उसी समय वहां पर ईस्ता आ जाती है, जो वर्मिलियो को बता रही थी कि उन्होंने जो स्पाइस यूरम किंगडम में भेजे थे वो बहुत आसानी से वहां घुस चुके हैं, जिनके रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर एक भी इंसान प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन उन्होंने वहां पर 103 विंग नाइट्स को देखा है, जिनमें से एक उनकी लीडर की तरह बिहेव कर रहा है, जिसे सुनकर वर्मिलियो कह रही थी कि उनके सोल्जर्स के नंबर उसके एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। लेकिन ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि उन्होंने कितने सोल्जर्स को खोया है, क्योंकि जब उन्होंने अटैक किया था तब वो 300 के आसपास थे। वहीं हॉर्न को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने इतने कम नंबर में लॉर्ड उरम को कैसे हराया, जिससे वर्मिलियो काफी गुस्सा थी और वो खुद ही उन्हें खत्म करना चाहती थी। लेकिन वो जानती है कि उसे अभी काफी केयरफुल रहना होगा। उसी समय वहां का ओरिजिनल मैनेजर अजूद्रा आकर कह रहा था कि वो काफी टफ सिचुएशन में है, जिसे वर्मिलियो कह रही थी कि वो तो इंजर्ड था, इसलिए वो उसकी जगह पर काम कर रही थी। तभी वर्मिलियो उससे पूछती है कि वो तुरंत बताए कि उसे क्या काम है, जिस पर अजूद्रा कह रहा था कि वो विंग नाइट्स और हेल्प के बारे में बात करने आया है। जिसके बाद वो फाइनल मैच के प्लान के बारे में बताने ही वाला था कि तभी उसके मुंह से खून निकलता है और वो वहीं पर जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर वर्मिलियो उसे रेस्ट करने को कह रही थी। जिस पर अजूद्रा कह रहा था कि वो बस एक बार उसके प्लान को सुन ले, और ऐसा कहते हुए वो वर्मिलियो को उसके निकनेम से बुलाता है, जिसे सुनकर वर्मिलियो काफी गुस्सा हो जाती है। और फिर वो बता रहा था कि वो फाइनल मैच में कैसल उरम को हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो भी विंग नाइट के लीडर को हराएगा उसे डीमन लॉर्ड बना दिया जाएगा। और ऐसा करते हुए वो एक ही पत्थर से 2 निशाने को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें वो विंग नाइट के ताकत को भी जान जाएंगे, और इसी के साथ उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि हेल्क उनके साथ है या नहीं। लेकिन फिर भी वर्मिलियो हेल्क पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। वहीं अजूद्रा हेल्क को उसे प्रूव करने का एक मौका देना चाह रहा था, और ऐसा कहते हुए वो खुद ही सो जाता है। जहां वर्मिलियो भी सोच रही थी कि फाइनल मैच के लिए ये प्लान उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसमें भी उसे एक प्रॉब्लम नजर आता है, जिसके लिए वो अजूद्रा को उठाकर पूछ रही थी कि अगर बैटल के बीच में हेल्क उनके खिलाफ हो गया तब वो क्या करेंगे। जिस पर अजूद्रा एक ग्रीन रिंग को दिखाता है और कहता है कि वो सारे पार्टिसिपेंट्स को इसे पहनने को कहेंगे, और जो भी उस रिंग को पहनेगा वो अपने साथियों को हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन फिर भी वो अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को इतने बड़े खतरे में नहीं डालना चाह रही थी। जिस पर अजूद्रा कहता है कि वो उनके साथ एक मेंटोर को भी भेजेंगे जो उनकी रक्षा करेंगे, और अगर हेल्क ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की तो वो उसे भी खत्म कर देंगे। जिसके लिए वर्मिलियो कहती है कि वो खुद उनके साथ जाएगी और हेल्क पर नजर रखेगी, जिसे सुनकर अजूद्रा कह रहा था कि वो भी उनके साथ जाना चाहता है। लेकिन वर्मिलियो उसे डांट कर रेस्ट करने को कह देती है। जिसके बाद फाइनल के लिए चारों पार्टिसिपेंट्स उस ग्रीन रिंग को पहन रहे थे, जिनमें हायूरा, हेल्क, केनरोस और डोरसे नाम का डीमन है, जिन्हें बताया जा रहा था कि फाइनल मैच में उन्हें कैसल उरम को हासिल करना है। जिसे सुनकर हॉर्न काफी खुश हो रहा था, जिसके लिए सारे पार्टिसिपेंट्स काफी कॉन्फिडेंट थे। लेकिन वहीं केनरोस काफी डरा हुआ था और हेल्क के एक्सप्रेशन से कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जिसके बाद उन्हें बताया जाता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ एक मेंटोर भी जाएगा जो उनकी रक्षा करेगा। जिसे सुनकर केनरोस भी काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहता है कि ये बात उन्हें सबसे पहले बतानी चाहिए थी, और उस मेंटोर का नाम एना है, जो कोई और नहीं बल्कि वर्मिलियो ही थी। जिसके बाद वर्मिलियो ने बता रही थी कि ये बैटल बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके दुश्मनों ने लॉर्ड उरम को बहुत आसानी से हरा दिया था। जिसे सुनकर सब उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। जिसे देखकर केनरोस पूछ रहा था कि क्या उनके साथ एक ही मेंटोर जाने वाला है, जिस पर उनकी एंकर बता रही थी कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं हायूरा को वर्मिलियो जानी पहचानी सी लग रही थी। तभी हेल्क वर्मिलियो से पूछ लेता है कि क्या वो उसकी जज भी थी, जिस पर वर्मिलियो हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि उसने केवल अपना बाल कटवाया है। लेकिन हायूरा को वर्मिलियो अभी भी जानी पहचानी सी लग रही थी। तभी हेल्क वर्मिलियो से हाथ मिलाना चाहता है, जिसके लिए पहले वर्मिलियो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो उससे हाथ मिला लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे विंग नाइट्स एक जगह पर इकट्ठा हो रहे थे, जहां पर उनका लीडर बैठा हुआ था। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।